हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्लास 10th का भी चलता रहेगा हमारा काम, और 12th क्लास का काफ़ी दिन हो गए थे 12th क्लास की वीडियो बनाए, तो आज मैं क्लास 12th की वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इससे पहले हमारे जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 12th के, आप उनकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सब हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है। देखो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव जो होता है ना, डेरिवेटिव में तो क्या होता है, चीज़ें कम होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 का जो डेरिवेटिव आता था, वो हमारे पास क्या आता था, एक्स की पावर n आता था। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता था, इसका डेरिवेटिव आता था। तो इसका हमारे पास n के एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जो ये पावर है उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि n+1 अपॉन में उसी पावर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में n+1। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे जो ये n है ये क्या आएगा, n नॉट इक्वल टू क्या आएगा, -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर n की वैल्यू हमारी -1 के इक्वल होगी तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म अगर 0 हो जाएगी तो फंक्शन की जो टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, पावर ऐड होती है, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, पावर माइनस होती है, पावर कम होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, पावर बढ़ती है। ठीक है, ऐड होती है पावर। ये तो फर्स्ट था। सेकेंड हमारे पास जैसे होता है हमारा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव में पता है 1 होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का सी। ठीक है, हर फंक्शन के साथ सी क्या आएगा, साथ में आएगा, सी हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस का सी बन जाएगा। ठीक है, जो जिसका डेरिवेटिव होता है वो उसी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास है। उसके बाद देखो फोर्थ हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, ये साइन एक्स हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर करा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए करा रही हूँ कि डेरिवेटिव कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, जो भी सी वाले होते हैं, कोस एक्स होता है, कोसिकेंट एक्स होता है, उन कोट एक्स होता है, उन सबके साइन में क्या आता है, डेरिवेटिव में माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कोस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस का सी आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ देखो हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन किसका, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 5 डेरिवेटिव है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये आगे समझ में, इनको लर्न कर लेना, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट एक्स होता है। ठीक है, माइनस का कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या आ जाएगा, माइनस का कोट एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस कोट के साथ हो जाएगा तो माइनस का कोट एक्स प्लस का सी आ जाएगा। उसके बाद 7 देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव
सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटू में डीएक्स। इस वाले का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इनके सीकेंट एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 8 दे रखा है, 8 में क्या दे रखा है, किसका डेरिवेटिव दे रखा है, कोशिकेंट एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ कोशिकेंट एक्स। कोशिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस का कोशिकेंट एक्स इंटू में क्या होता है, कोट एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इनके इंटीग्रेशन ऑफ कोशिकेंट एक्स कोट एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का कोशिकेंट एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो हमारे सारे थे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखो क्या क्या थे। 9th हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/√1 माइनस का एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी किसका, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, इस वाले का इंटीग्रेशन करूंगी तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ, ये किसका था, साइन इनवर्स एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता है, माइनस का 1 में क्या होता है, √1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स का स्क्वायर होता है। इसी टर्म का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी, इनके इंटीग्रेशन करूंगी माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस का सी आ जाएगा। क्लियर, इनके साथ डीएक्स आएगा। आगे समझ में, ये थे हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखो किसका है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो हमारे पास 11th किसका है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 11th क्या रखा है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/1 प्लस का एक्स का स्क्वायर होता था। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगी, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी, यानी कि dx/1 प्लस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12th देखो हमारे पास क्या रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस का एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे तो -1 होता है, बस मैंने -1 को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो प्लस का आ जाएगा। अब क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन, यानी कि dx/1 प्लस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13th देखो, 13th हमारे पास क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सीकेंट इनवर्स एक्स का। सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/√x इंटू 1√x स्क्वायर माइनस का 1 ये होता है। ठीक है, अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करूंगी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इंटू 1√x स्क्वायर माइनस का 1 क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 14th का देखो हमारे पास क्या रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स रखा है। इसका क्या होता है, 1/में x इंटू √x स्क्वायर माइनस का 1 होता है। ठीक है, माइनस इसके साथ ले लिया तो उसके साथ नहीं आएगा। अब इंटीग्रेशन करूंगी मैं dx/में x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, इस वाली टर्म का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास। उसके बाद 15th देखो, 15th हमारे पास किसका आ गया, ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब किसका करेंगे, एक्सपोनेंशियल का करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन करूंगी ई की पावर एक्स डीएक्स का, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, उसके बाद देखो
16th देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लोगरिथम ऑफ मोड एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 बाई एक्स होता था। अब इंटीग्रेशन करूंगी मैं 1 बाई एक्स डी एक्स का, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा लोगरिथम ऑफ एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 17th देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा है ए की पावर एक्स अपॉन में लोगरिथम ऑफ ए। ठीक है, इसका क्या होता था ए की पावर एक्स होता था। ठीक है, क्या होता था ए की पावर एक्स होता था, ए की पावर एक्स अपॉन में log a का डेरिवेटिव क्या होता था ए की पावर एक्स होता था। अब इंटीग्रेशन करूंगी मैं ए की पावर एक्स dx का, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन में लोगरिथम ऑफ ए प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे डेरिवेटिव भी बता दिए हैं मैंने आपको, रिवाइज हो गए होंगे आपके। ठीक है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी बता दिए साथ के साथ। ठीक है, जिसका जो डेरिवेटिव आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दो, साथ में क्या लगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या होती है ज्योमेट्री का जो इंटीग्रेशन होती है ना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, ये सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये चीजें आ गई। उसके बाद देखो क्या आएगा, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटीग्रल की। ठीक है, जो हमारे पास प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, एक दूसरे का क्या होता है इनवर्स होता है। ठीक है, क्या होता है एक दूसरे का इनवर्स होता है। क्लियर, तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वो क्या होता है एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। वैसे नॉर्मल सेंस में बोला जाए तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एफ ऑफ एक्स बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ एफ डैश एक्स का, ठीक है यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव और का इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो मेरे पास क्या रखी है कि दो इंडेफिनेट इंटीग्रल ले लिए, दोनों का जो डेरिवेटिव है ना वो सेम उसके साथ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं सेम होते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएंगे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो हमारे पास क्या होती है कि सम के अंदर हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रेशन प्लस के अंदर है वो अलग अलग पे लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर मैं किसी फंक्शन को उसके किसी कांस्टेंट को अंदर लेके चलती हूँ कि हमारे पास मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया एफ ऑफ एक्स इंटू में क्या है डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो के कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो के 12 के अंदर क्या बच गया एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, इनके फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कांस्टेंट के है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इन जो प्रॉपर्टी हमारे पास थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है इनको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, एन टर्म्स के अंदर भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज थी कुछ। ठीक है, इसके बाद जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे हम सिर्फ। ठीक है, और देखो क्या क्या होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या ले लिया मैंने, हमें पता है कुछ जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ जो फंक्शन होंगे वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंक्शन कैसे हो इंटीग्रेबल हो। ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का जो एग्जिस्ट करता है तो कैसे एग्जिस्ट करता है यूनिक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जो इंटीग्रेशन होएगा
केस में ऐसा नहीं होता। फर्क बता रही हूँ डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या होता है। पहला क्या होता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो यूनिक होता है, बट इंटीग्रेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, जब हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन के अंदर भी क्या आता है, पॉलिनोमियल आता है, उसकी डिग्री एक कम होके आती है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके अंदर एक पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर पावर बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कोरस्पोंडिंग कर्व एट ए पॉइंट, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व होती है जो प्लेस होती है एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। हैविंग पैरेलल टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। डेरिवेटिव को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन का हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमारे पास प्रोसेस होता है लिमिट का, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर भी लिमिट आती है बट उसकी में अलग अलग केस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था और क्या था कि जो प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वो क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा इंटीग्रेशन का क्या था, इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है। एक्सरसाइज के उसके बाद इंटीग्रेशन के पार्ट्स होते हैं, देखो ये तो प्रॉपर्टीज थी। अब इंटीग्रेशन के पार्ट्स होते हैं, मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। मेथड हमारे पास क्या क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। थर्ड जो हमारे पास मेथड होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। कि बाय पार्ट्स हम किसी दो जो फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन कैसे करनी है। 3 मेथड होते हैं, ये तीनों मेथड हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। जो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी जैसे कोई एक्स होता है उसको कोई ना कोई दूसरा वेरिएबल हम पुट कर देते हैं तो वहां से हमारे पास सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन को अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज मतलब जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है ना उनको सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो। थैंक यू।